हरिओम। पिछले सत्र तक हमने अयोध्या कांड देखा, श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देखा। अब हम नए अगले प्रकरण में प्रवेश करते हैं। इसका नाम है अरण्य कांड। और अरण्य सामान्यतः कहते हैं वन को, वन या जंगल को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास पर गए हुए हैं, तो स्वाभाविक है इतने समय तक वो वन में ही रहे। तो इसलिए इस अध्याय का, इस प्रकरण का कुछ एक विशेष महत्व है। चलिए अब देखते हैं। तो तुलसी लिखते हैं, मूलम धर्म तरो विवेक जलदेह पूर्णेन्दुम आनंददम वैराग्यांबुज भास्करम ह्यगन ध्वान तापहम तापहम मोहाम्बोधर पूग पाटन विधौ स्वसंभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। तुलसी लिखते हैं, धर्म के मूलम धर्म तरो विवेक जलदे। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, उसकी जो जड़ होती है, विवेक, जो भी संसार में, जगत में हमको धर्म की स्थिति समझ में आती है, उसका जो मूल है वो कौन है, उसकी बात कर रहे हैं। तो भगवान की बात कर रहे हैं। तो धर्म के, धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र, जो समुद्र विवेक होता है, विवेक ही पूरे जीवन को चलाने में काम आता है। अगर विवेक ना हो तो हम मनुष्य जाति यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। विवेक का शाब्दिक अर्थ होता है कि बुद्धि से सही गलत को समझना। तो विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, तो विवेक रूपी समुद्र को, विवेक रूपी समुद्र को पोषित करने वाले, आनंद देने वाले, संभालने वाले वैराग्य रूपी कमल को, जो जब विवेक होता है, देखिए जब मूल जानते हैं मनुष्य की, अब मनुष्य अपनी प्रगति में क्या कैसे आगे बढ़ता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे अज्ञान होता है, उसे कुछ पता नहीं होता। समय के साथ धीरे धीरे सीखता है वो। तो जब सीखता है तब उसकी प्रगति आगे बढ़ती है। तो प्रगति कैसे बढ़ती है, वो जीवन का मूल क्या है वो विवेक से जानता है। और जब किसमें मोह होना चाहिए, किसमें नहीं होना चाहिए, ये बात वैराग्य से समझ में आती है। तो वैराग्य रूपी कमल के सूर्य और पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, पाप रूपी अंधकार का, पाप और अंधकार का अर्थ क्या है? ज्ञान है तो प्रकाश है, और अगर अज्ञान है, और पाप जो है वो अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। तो अज्ञान अगर है तो अंधकार है। तो इस अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाले, ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाले, और ध्वान तापहम तापहम, तीनों जितने भी ताप होते हैं सारे तापों को हरने वाले, मोह आम्बोधर पूग पाटन विधव। मोह, जो मोह रूपी बादल होते हैं, जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो साफ नहीं दिखता है, स्पष्ट नहीं दिखता। तो मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज, ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी, जो उनके प्रिय कौन है, भगवान के प्रिय कौन है, जिनकी हमने पहले बात की, आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप श्री शंकर जी की तुलसी कहते हैं मैं वंदना करता हूँ। तो वास्तव में ये वंदना भगवान शंकर जी की है, लेकिन सारे जो विशेषण हैं वो भगवान, कुछ अधिकांश भगवान राम के लिए और कुछ भगवान शंकर जी के लिए लगाए जा रहे हैं। आगे लिखते हैं, सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण शरासनम कटिल सत्तूणीर भारम वरम राजीवायतलोचनम धत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण है एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीतवस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है और कमल के समान विशाल नेत्र हैं, और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए हैं,
उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ, उनका मैं ध्यान करता हूँ, उनमें मेरी भक्ति बनी रहे, बार बार उनका स्मरण मुझे होता रहे, ऐसा तुलसी लिखते हैं। तो ये दोनों जो श्लोक हैं, और हमने ये देखा कि हर प्रकरण के, हर कांड के आरंभ में तुलसी कोई हर बार 2 श्लोक की एक श्रृंखला लिखते हैं, और हम देख रहे हैं कि हर श्रृंखला में भगवान शंकर जी और भगवान विष्णु, भगवान राम की उपासना या उनकी भक्ति या उन पर ध्यान बना रहे, इसके बारे में हर बार लिखा जाता है। अब हम ये जानते हैं कि तुलसी ने सारी रामायण अवधि में लिखी है, लेकिन बीच बीच में संस्कृत भी आती है, तो हर बार जब प्रकरण आरंभ होता है तो संस्कृत में श्लोक लिखा जाता है और 2 श्लोक लिखे जाते हैं। उन दोनों श्लोकों में हमने हर बार देखा है कि भगवान परमात्मा राम, भगवान शंकर, उनके बारे में ध्यान किया जाता है, उनसे कल्याण की कामना की जाती है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है ताकि जो आगे की रचना है वो अच्छी चले। तुलसी ने रचना करते समय लिखा और हम उस रचना को पढ़ते समय, जानते समय, उसके बारे में मनन करते समय उसका आनंद लेते हैं। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती आती है। आगे लिखते हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमोढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। तो अब शंकर जी, भगवान शंकर जी बता रहे हैं, तो पार्वती जी से कहते हैं श्री राम जी के गुण गूढ़ है। गूढ़ है मतलब समझ में नहीं आते, इतने गहरे में है। तो गूढ़ शब्द से दोनों बात समझनी चाहिए, एक तो गहरे में भी है और एक छिपे भी हुए। तो जो मनुष्य जाति को या किसी भी जीवित या चेतन प्राणी के अंदर जो गुण है, वो उसके गुण अंदर कहाँ से आए? वो गुण आते हैं भगवान से। भगवान यानी परमात्मा। तो गुण जितने भी हैं, जो भी प्रकृति में हमें गुण दिखते हैं, वो कहीं से तो आए, जहां से आए वही भगवान है। इसीलिए तुलसी लिखते हैं, भगवान शंकर जी बताते हैं पार्वती जी को कि श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, और पंडित और मुनि उन गुणों को समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं। वैराग्य का क्या अर्थ है? हमने वैराग्य को समझा। वैराग्य का मतलब है राग नहीं है, विविध वस्तुओं में जो राग होता है वो नहीं रह जाता। और मोह राग है। राग का अर्थ क्या होता है? कोई चीज अच्छी लगना। वैराग्य का अर्थ क्या है चीज, उसका आनंद आप लोगे, लेकिन आप उसमें राग युक्त नहीं होगे, उसमें चिपक नहीं जाओगे, उसमें ये कामना आचरण नहीं करोगे कि अब यही चीज मुझे मिलती रहे। एक साधारण से ले सकते हैं, किसी को मीठा पसंद है। अगर किसी को मीठा पसंद है और वो बार बार मीठा ही खाता रहे, तो कैसा उसका शरीर हो जाएगा, जीवन कैसा हो जाएगा? जो स्वस्थ जीवन है वो सीधी बात है कि अस्वस्थ हो जाएगा। तो वैराग्य की इसलिए बहुत अधिक महत्ता है क्योंकि वैराग्य हमको, मनुष्य को संतुलित बनाए रखने में बहुत काम आता है। तो ये हमने एक बात की साधारण खाने पीने के वैराग्य की, लेकिन जीवन में न जाने क्या क्या चीजें आती हैं, और उन सब चीजों को हम यथास्थिति समझें और उनमें राग से युक्त ना हो, ऐसी स्थिति भगवान सबको नहीं देते। लोग बहुत प्रयास करके बाद पहुंचते हैं, और वो प्रयास भी तभी आराम होता है जब भगवान का आशीर्वाद होता है, भगवान की इच्छा होती है। या यूं कहें कि हमारे पिछले पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण और इस जन्म के कर्म, जैसे छोटे बच्चे में वैराग्य नहीं होता, लेकिन पिछले जन्मों के संचित कर्म और इस जन्म के जो सुलभ कर्म है, जो अच्छे कर्म है, वो करते करते व्यक्ति उस स्थिति में पहुंचता है कि धीरे धीरे उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। और वैराग्य उत्पन्न होने से क्या होता है? मन बड़ा संतुलित हो जाता है, शांत हो जाता है, और परमात्मा के दर्शन करने में सही रास्ता मिलता है, सही दिशा में, सही मार्ग में हमारी प्रगति होती है। तो तुलसी यहाँ ये बता रहे हैं, भगवान शंकर जी से कहला रहे, लेकिन कहते तुलसी लिख रहे हैं, कहते हैं कि भगवान शंकर जी पार्वती जी को बताते हैं कि भाई
जो लोग भगवान के गुण बहुत गूढ़ हैं, जो समझ गए वो पार हो गए, और जो भगवान से विमुख हैं, जिनको मतलब ही नहीं है, वो अटक गए। जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें इन उन गुणों को सुनकर, भगवान के गुणों को सुनकर उनके गुणों में ही उलझे रहते हैं, गुणों के पार गुणातीत नहीं हो पाते। तो इस प्रकार मनुष्य को यदि प्रगति करनी है, गुणातीत होना उसके लिए आवश्यक है। लेकिन गुणातीत ऐसा नहीं कि कहने से हो जाएगा कि भाई अब मैं वैराग्य कर लिया मैंने, अब मुझे मैं सारे गुणों के से अतीत हो गया हूँ, ऐसे नहीं होता। वो अवस्था धीरे धीरे सतत अभ्यास से पहुंची जाती है, और जब पहुंचते हो आप, तो आपको कहना नहीं पड़ता, आपको स्वयं समझ में आता है कि गुण और आपकी स्थिति क्या है। गुण क्या है? ये प्रकृति है। यदि प्रकृति में हमारा मोह बना हुआ है, तो फिर वैराग्य कहाँ है? और अगर प्रकृति से की वस्तुस्थिति हमें समझ में आती है, तब हम आगे अपनी आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ सकते हैं। तो तुलसी ने हमको यहीं तक बताया। चलिए अब अगले सत्र में हम इसके आगे की चर्चा करते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।